दोस्तों, इस खबर पर आप एक बार निगाह डालिए। खबर में सीधे तौर पर लिखा है कि अखिलेश यादव बनाना चाहते थे नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। जानिए फिर ऐसा क्या हुआ। रिपब्लिक समाचार के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार एक समय पर इंडिया गठबंधन के प्रमुख होने वाले नीतीश बाबू आखिरकार क्यों पलटी मार लेते हैं और एनडीए सरकार के साथ शामिल होकर बिहार में सरकार बना देते हैं। वो खबरें तब उफान पे थी, लेकिन अब एक खबर और एक वीडियो जो वायरल हो रहा है जमकर सोशल मीडिया पर, वो है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का, जिसमें वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि भाजपा सरकार नीतीश कुमार का महज इस्तेमाल कर रही है, वो वोट बैंक के लिए उनका इस्तेमाल कर रही है और जैसे ही नतीजे आ जाएंगे, नीतीश बाबू ये याद रखिए कि आपको बिहार से रिटायर कर दिया जाएगा। ये बात तो दोस्तों आप सभी जानते हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल भी रहती है कि जो भी पार्टी रहे लेकिन सरकार हमेशा नीतीश बाबू की रहती है, सीएम हमेशा नीतीश कुमार ही रहते हैं और बिहार में ये चलन अब का नहीं है बल्कि सालों से चला रहा है। लेकिन इस बार ये चलन पलटने वाला है, क्योंकि इस बार जिस प्रकार से एनडीए या फिर यूं कहें कि भाजपा के किसी भी बड़े नेता ने ये स्वीकार ही नहीं किया कि नीतीश बाबू को ही सीएम बनाया जाएगा। वो कहते रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा कि आने दीजिए नतीजे, सामने आने दीजिए, चुनाव पास, पार्टी ये निर्धारित कर लेगी कि किसे सीएम बनाना है और किसे नहीं। इस एक बयान में ही ये साफ हो चला था कि नीतीश बाबू पर इस बार शायद भाजपा भरोसा नहीं दिखा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो आपको मैंने खबर बताई थी कि 9 जुलाई को इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग के साथ साथ भाजपा की एनडीए सरकार पर भी हल्ला बोला है। ये हल्ला उस दिन से लेकर आज तक चला आ रहा है। जब तक चुनाव नहीं हो जाएंगे बिहार में दोस्तों, तब तक चला आएगा। सीधे तौर पर क्या कुछ अखिलेश यादव ने कहा वो बताएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव से लेकर राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के हालात को देखते हुए, उस पर जरा एक बार आप निगाह डाल दीजिए। देखिए, न्यूज़ 18 की खबर साझा करते हैं राहुल गांधी, जिसपे लिखा है 11 दिन 31 मर्डर, क्यों खून से रंगी रही बिहार की धरती, क्रिमिनल्स के निशाने पर पटना के कारोबारी। दूसरी खबर है दैनिक भास्कर, 10 लाख में पति 4 लाख में कारोबारी का मर्डर, बिहार में बढ़ रही है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इंडस्ट्री, नए लड़कों को किलर बना रहे गैंगस्टर, 150 शूटर हिट लिस्ट में। ये खबर किसी और ने नहीं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वो आगे लिखते हैं कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहे हैं एनडीए राज, गुंडा एनडीए राज लिखा गया है। सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का होना चाहिए। ये सीधे तौर पर राहुल गांधी है जो संविधान की किताब लेकर 9 जुलाई को गए थे और बता रहे थे कि संविधान से देश चलेगा और संविधान से ही अगर चलाना है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन जरूरी है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी एक और ट्वीट किया है। ताजा अपराध, बेखौफ अपराधी, पटना में वकील को गोली मारी, वैशाली में लड़की की हत्या, परसा में शिक्षक की गोली मारकर हत्या, मुख्यमंत्री बीमार, प्रदेश लाचार, बिहार में ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार। ये तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने बकायदा एक के बाद एक तमाम बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि किस प्रकार से इस बार लड़ाई केवल एनडीए सरकार से नहीं है बल्कि चुनाव आयोग की गड़बड़ घोटाले से भी है। अब आ जाते हैं मुख्य खबर पर, जो अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हम नीतीश कुमार को पीएम बनाना चाहते थे, अब तो वो सीएम पद से भी रिटायर होने वाले हैं, क्योंकि भाजपा महज उनका इस्तेमाल कर रही है। और सिर्फ यही नहीं, वो केवल नीतीश बाबू को इशारों में नहीं बताते बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी हमलावर होते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं, आज की राजनीति में सिर्फ भगवा वस्त्र पहनने से कोई बाबा या योगी नहीं बन जाता, असली पहचान विचार और आचरण से होती है। ये तीखा प्रहार सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए रहा, लेकिन मुख्य तौर पर उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का माध्यम यही था कि आप सोच लीजिए नीतीश बाबू, अभी भी मौका है, बात बन सकती है अगर आप एनडीए का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं। इशारों में उन्होंने कहा, प्रत्यक्ष तौर पर ये बयान नहीं दिया है, प्रत्यक्ष तौर पर तो उन्होंने सीधा कहा है कि अब तो वो बिहार के सीएम पद से भी रिटायर हो जाएंगे। फिलहाल अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है, आप लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय रिपब्लिक समाचार के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।